हमारे देश में आज कितनी बड़ी भूमिका है ऋषि मुनियों की। आज हम जरा पढ़ लेते हैं तो अपने आप को इंटेलिजेंट कहने लगते हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं। लेकिन आज ये जो पढ़ रहे हो, क्या हमारे ऋषि मुनियों से ज्यादा ज्ञानी हो गए आज के लोग? कितना भी आप पढ़ लोगे, ऋषि मुनियों की तरह रिसर्च ना कर पाओगे। हमारे ऋषियों का नाम ही पड़ा ऋषि, क्योंकि वो रिसर्च करते थे। क्या रिसर्च की हमारे ऋषियों ने? देखो ना, हमारे ऋषियों ने रिसर्च किया कि आज से हजारों साल पहले भी विमान था। रावण ने सीता मां को चुराया तो विमान पर ही तो चुराया था, उड़ने वाला विमान। तो विमान था, आज ही है ऐसा नहीं है, पहले भी था। आज डॉक्टर करता क्या है? एक स्त्री के गर्भ को दूसरी स्त्री के गर्भ में ट्रांसफर कर देता है। डॉक्टर बोलता देखो हम कितने सफल हो गए। जब माता देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई तो माता देवकी के गर्भ को निकालकर भगवान ने माता रोहिणी के गर्भ में डाला था, जो बलराम जी प्रकट भये। तो जो साइंस आज आप अपना रहे हैं, ये साइंस पर पहले हजारों साल पहले काम हो चुका है, कोई आज की नई बातें नहीं है। बस हम अपने को जानना नहीं चाहते। क्या कहते हैं? अरे पुरानी बातें क्या करते हो? अरे पुरानी बातों में ही आज की बातों का उत्तर है, हाँ या ना? इसलिए हमें, आपके बच्चों ने एक गलती कर दी। आज आपके बच्चों ने आज की पढ़ाई तो पढ़ ली, लेकिन अपना इतिहास नहीं पढ़ा, भगवत गीता नहीं पढ़ी। आज बच्चों से आप पूछो कि बेटा भारत का इतिहास क्या है, चाणक्य कौन है, शिवाजी कौन है, क्या योगदान है इनका देश में, तात्या टोपे कौन है, क्या योगदान है इनका, महाराणा प्रताप कौन है, झांसी की रानी कौन है, क्या योगदान है इनका। पूछो बच्चों से कि राम का क्या योगदान है। चलो बताओ, आपसे पूछ लेता हूं, तुलसीदास जी का क्या योगदान है आज के समाज में? आप सबसे मेरा एक सवाल, उत्तर दे दो। तुलसीदास जी को कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाओ जो जानते हैं। आप जानते हैं तुलसीदास जी को? नहीं जानते? आप तुलसीदास जी को नहीं जानते? ये देखिए, गलती बच्चों की नहीं है, बड़ों की है। तुलसीदास जी को आप जानती हैं? आपसे पूछ रहे हैं मैया, नहीं जानती हो? देखो बेटा, आप जानते हो तुलसीदास कौन है? हाँ, आज यदि भारत में लोग राम को जान रहे हैं तो केवल तुलसीदास जी की बदौलत जान रहे हैं। तुलसीदास जी ना होते, रामचरितमानस ना होती, तो राम को कोई ना जानता। रामायण थी पर वो संस्कृत में थी, उसे पढ़ने वाले लोग कम थे। आज रामचरितमानस घर घर पढ़ी जा रही है। राम के बारे में यदि आप सुनते हैं, समझते हैं, तो तुलसीदास जी, मतलब राम जैसा आदर्श बेटा, बताओ राम आदर्श बेटा है या नहीं? उत्तर दो, हाँ या ना? मां ने कहा कि वनवास जाना है, राम कह देते कि क्यों जाऊं, तुम तो मेरी सौतेली मां हो ना, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? मेरी मां ने तो नहीं दिया वनवास, तुम कौन होती हो मुझे वनवास भेजने वाली? क्या राम ये सवाल नहीं कर सकते थे? बोलो। लेकिन राम, चाहे मां सौतेली हो या मां अपनी हो, मां तो मां है ना। उस मां शब्द का, उस मां के ममता का सम्मान राम ने रखा, इसलिए कि मैं यदि मां की बात मानूंगा तो आने वाली पीढ़ी अपने मां की बात मानेगी। राम मां की बात ना मानते तो कौन बेटा मां की बात मानता? क्यों राम आदर्श होते? आज राम आदर्श हुए, राम एक आदर्श बेटे हैं। और यदि आप राम को जानते हैं आदर्श बेटे के रूप में, तो तुलसीदास जी इसका के जिम्मेदार हैं। तुलसीदास जी के कारण आज हम लोग राम को इतनी सरलता से समझ पाते हैं, देख पाते हैं। तो रामचरितमानस जैसा महाग्रंथ, जिसकी चौपाइयां
आज समाज में गहरा प्रभाव छोड़ती हैं, क्या संतों का योगदान समाज में नहीं है? उत्तर दीजिए। और आज इन्हीं संतों के लिए आज बॉलीवुड पानी पी पी के संतों का अपमान कर रहा है। आज का युवा पीढ़ी, आज की युवा पीढ़ी, बच्चे आज के संतों को अपमानित कर रही है और संतों को तिरस्कार कर रहे हैं आज के लोग। उन संतों को, जिन संतों का योगदान, अरे हमारे पिता, हमारे दादा भी राम को जाने तो तुलसीदास जी के कारण, हमारे पिता भी राम को जाने तो तुलसीदास जी के कारण, हम भी राम को जाने तो तुलसीदास जी के कारण, और आने वाली पीढ़ी में यदि लोग राम को जानेंगे तो तुलसीदास जी के कारण जानेंगे। हाँ या ना? सैकड़ों पीढ़ी गुजर गई आपकी और गुजर जाएंगी, तुलसीदास जी का योगदान ना चुका पाएंगी, तुलसीदास जी का ऋण ना चुका पाएंगी। कबीरदास जी के दोहे सामान्य बोलचाल में प्रयोग किए जाते हैं, नहीं किए जाते? आप लोग क्या कहते हैं? अरे बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, नहीं कहते? मतलब सामान्य बोलचाल में भी शब्दों में संतों के वचन हैं। बोलो हाँ, क्या ये संतों का योगदान नहीं कि उन्होंने आपको एक भाषा दे दी? आप अपनी बात रख पाते हैं दोहों के माध्यम से, आप अपनी भावनाएं व्यक्त कर पाते हैं उन दोहों और चौपाइयों के माध्यम से। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटिकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ। क्या ये संतों का योगदान नहीं है? बोलो। आज लोग कहते हैं कि बाबाओं ने क्या दिया, संतों ने क्या दिया? अरे संतों ने तुम्हें जीने का, जीवन जीने का एक फॉर्मूला दे दिया है, जीवन जीने की एक कला दे दी है। आप संतों के हिसाब से जीवन जीकर तो देखो। आज है तो इतना टेंशन, डिप्रेशन, चलो बताओ, जितना टेंशन आज है, जितना डिप्रेशन आज है, क्या आज के 50 साल पहले लोग इतनी चिंता में थे? उत्तर दो, उत्तर दो। नहीं। क्यों? क्योंकि पहले के लोग संतों के हिसाब से जीते थे कि हुई है सोई जो राम रचि राखा, भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे। पहले भगवान पे भरोसा था, कर्म व्यक्ति करता था, चिंता नहीं था। आजकल के व्यक्ति ने ये मान लिया है कि मैं ही कर रहा हूं, और जब तू अपने को करता मानेगा तो टेंशन तो तुझे होगी।